अमेरिका भारत को आंखें दिखा रहा था। धमकियों वाले अंदाज में यह भी कहा जा रहा था कि रूस से संबंध रखना बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो भारत पर 50% का टैरिफ भी लगा दिया। भारत को घुटनों पर टिकाने और झुकाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि अपोनिच पुष्पा है, झुकेगा नहीं। रूस हमारा दशकों पुराना मित्र है, जिसने कई बार भारत पर आते संकट में उसकी आगे बढ़कर रक्षा की है। ऐसे में भारत भी इन चुनौतियों में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर पहुंचे हुए हैं। मॉस्को में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की है। उनसे पहले जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी लंबी बातचीत की थी। भारत की ओर से ये तमाम गतिविधियां तब हो रही हैं जब वो जानता है कि भारत के एक एक कदम को अमेरिका करीब से मॉनिटर कर रहा होगा। ट्रंप प्रशासन इस पर पहले से ही भड़का हुआ है। तो क्या भारत जानबूझकर उसके गुस्से को भड़का रहा है? क्या भारत ट्रंप प्रशासन को जानबूझकर सीरियस नहीं ले रहा? इस बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में रूस के साथ बढ़ती नजदीकी कहीं भारत को महंगी तो नहीं पड़ेगी? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे तो दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। कुछ विशेषज्ञों ने इसे भारत का मजबूत स्टैंड बताते हुए भारत की तारीफ भी की है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे अमेरिकी चेतावनियों की परवाह न करते हुए रूस से दोस्ती निभाते रहने के फैसले को साहसिक बताया है। जयशंकर पुतिन की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती पर चर्चा हुई। दोनों देश आगे चलकर अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ रक्षा, तकनीक, ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को एक नए स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। दुनिया के बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति पर चलते हुए पश्चिम के साथ भी संतुलन बनाए रखने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिवादन उन तक पहुंचाया है। मैंने उन्हें प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई अपनी चर्चाओं से अवगत भी कराया। वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। वैश्विक स्थिति और यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों पर उनके साझा दृष्टिकोण के लिए मैं आभारी हूं। एस जयशंकर की ओर से ये ट्वीट किया गया है। एस जयशंकर की पुतिन से मुलाकात के बाद इस पर एक पोस्ट भी की गई है, जिससे भारत का रुख साफ होता है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध पहले की ही तरह यथावत रखेगा। इसमें किसी किंतु परंतु या किसी दुविधा की भी स्थिति नहीं है। एस जयशंकर ने अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत रूस संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में रहे हैं, जो दोनों देशों की भावनात्मक मजबूती को बढ़ाते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों ने जयशंकर के इस बयान को अमेरिका को दिए स्पष्ट संदेश के तौर पर भी देखा है, जिसमें उन्होंने जता दिया है कि रूस के साथ भारत अपने संबंध नहीं बिगाड़ेगा। हालांकि अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती खल रही है। ऐसे में उसने पहले भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने भारत पर गंभीर आरोप मढ़ दिए थे। स्टीफन मिलर ने आरोप लगाया था कि भारत रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में रूस को फंडिंग कर रहा है। इस बेसिर पैर के आरोपों को साबित करने के लिए उसने तर्क भी दिए थे, जिसे सुनकर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने अपना सिर पीट लिया था। दरअसल ट्रंप के सलाहकार मिलर का कहना था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक तौर से मजबूत कर रहा है। इसे मिलर ने एक तरह की इनडायरेक्ट फंडिंग बताया था, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है। अमेरिका और भारत के संबंधों में ऐसा पहली बार है जब रूस से संबंधों को लेकर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन की ऐसी तड़प दिखाई दे रही है। ऐसी तोहमत लगाने वाले ट्रंप प्रशासन को पता है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति, जो कि गुटनिरपेक्ष नीति या नॉन अलाइंड पॉलिसी है, उस पर चलता है, जिसका साफ सा अर्थ यह है कि हम
किसी विवाद में किसी एक गुट का एक तरफा समर्थन या फिर विरोध नहीं करते हैं। यूक्रेन से युद्ध को लेकर अमेरिका रूस को दुनिया से अलग थलग करने में जुटा हुआ है। ऐसे में उसे रूस के साथ भारत की मित्रता और व्यापारिक संबंध बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी खींच वो भारत पर टैरिफ बढ़ाकर निकाल रहा है। लेकिन रूस का तेवर नरम नहीं पड़ा है, जबकि यूरोपियन यूनियन और नाटो भी रूस को आंखें दिखा रहे हैं। रूस को रोकने के लिए अमेरिका अब तक हर हथकंडा अपना चुका है, लेकिन उसका भी कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। इसके बावजूद रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं। यहां तक कि उसने नाटो और यूरोपीय देशों को भी चेतावनियां दी हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन को मदद और हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। अमेरिका का मानना है कि रूस को यह जोश चीन और भारत जैसे उसके मित्र देशों से मिल रहा है, जिन्होंने उसके साथ अभी भी कारोबार जारी रखा है। भारत ने जता दिया है कि भारत के रूस के संबंध जो है दशकों पुराने हैं, और जहां तक बात तेल खरीद की है, भारत वैश्विक माहौल और कीमतों के हिसाब से फैसले करता रहा है और आगे भी वैसे फैसले करता रहेगा। रूस को लेकर भारत का रुख साफ है, जिसे अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा। अपनी ऐसी खुन्नस वो टैरिफ के बहाने निकाल रहा है। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% के टैरिफ लगाए थे, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताकर उसका मजाक भी उड़ाया था, जिसका भारत ने भी उसी अंदाज में कड़ा जवाब दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हैं। कुछ बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप प्रशासन के फैसलों को दुनिया में अस्थिरता या इम्बैलेंस बढ़ाने वाला बताया है। भारत पर अमेरिका इंपोर्ट टैरिफ ऐसे समय पर थोप रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे थे। हो सकता है कि अमेरिका को भी इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़े, क्योंकि एक बड़े उत्पादक या प्रोड्यूसर के तौर पर अमेरिका को अपना माल खपाने के लिए भारत जैसे देश की जरूरत हमेशा से रही है। लेकिन भारतीय बाजार, खासतौर से डेयरी सेक्टर में घुसने की उसकी कोशिशें फेल होने के बाद उसने भारत के साथ व्यापारिक पंगा ले लिया, जिसके परिणाम बहुत दूरगामी भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो हालात इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं, भारत ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका को यह संकेत और ये संदेश देने की कोशिश की है कि रूस के साथ हमारे जो संबंध है, जो वैश्विक संबंध है, वो यथावत बने रहेंगे, उसी तरीके से बने रहेंगे। भारत और रूस की मित्रता किसी भी तरीके से आहत नहीं होने दी जाएगी दोनों ही देशों की ओर से। यह प्रतिबद्धता भारत और रूस दोनों की ओर से जताई गई है। लेकिन अमेरिका जो है दूर से इन सारे सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहा है, लगातार इसको देख रहा है कि आखिर इसका तोड़ किस तरीके से निकाला जाए। भारत पर टैरिफ का बोझ भी बढ़ाया। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर भारत ने जो है रूस से मित्रता अपनी या फिर व्यापारिक संबंधों को नहीं तोड़ा तो उस पर यह बोझ और बढ़ाया जाएगा। लेकिन भारत ने भी उसकी इस घुड़कियों, इस धमकियों पर जो है जो दिलेरी दिखाई है, वो दुनिया के सामने एक मिसाल की तरीके से उभर करके आई है। रूस ने भी खुले दिल से भारत का स्वागत किया है। ऐसे संकट की स्थिति में भारत का साथ देने के लिए उसका आभार भी व्यक्त किया है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।